ईडी वाले सर, जब मैं नोएडा गई थी, ग्रेटर नोएडा में, पहले नीलिमा राज किसी बॉर्डर लाइन पे, बॉर्डर साइड में जॉब करती थी। उसके बाद उससे पहले वो एयरलाइंस कंपनी में जॉब कर रही थी, है ना। अभी जस्ट मैं गई हूँ, मेरी मामी है वो, है ना। तो उनकी बेटी के साथ एक हादसा हुआ है कुछ साल पहले। उसको मेंटल असाइनमेंट जाना पड़ा और वो अपनी बॉडी को ब्लेड से कट कर लेती थी। और ऐसे एक्सीडेंट मेरे स्कूल में हो रखे थे जब मैं 7th 8th या 9th क्लास में रही होंगी, आदर्श विद्या मंदिर में जो पंकज मार्केट में है, वहाँ ये हादसा हुआ था। अनामिका नाम था मेरी दोस्त का, और मेरी बहुत ख़ास दोस्त नहीं थी, लेकिन हाँ क्लासमेट थी वो, और लड़कों के साथ अफेयर चलता था उसका। फ्रेंड्स के घर में जाती, घर में घूमने फिरने तो जाते ही हैं, तो वहाँ अफेयर था उसका। हाँ, मेरी फ्रेंड है सुरुचि के भाई से शायद चलता था, और भी फ्रेंड्स थे उसके जिससे उसका अफेयर चल रहा था। बट अचानक से वो अपने, जब उसको गुस्सा आता वो पैनिक अटैक आते थे, तो अपने हाथ पैर ब्लेड से काट लेती थी। तो बाद में जब वो अपनी स्टोरी स्कूल में शेयर की तो वो चीज़ें बंद हो गई, और उसके बाद उसने एक मैसेज दिया स्कूल में, जब मैं 10th पास करूँगी तो मैं आदर्श विद्या मंदिर के किसी भी कैंडिडेट से मिलना नहीं चाहती हूँ, मतलब स्कूल के बच्चों से मिलना नहीं चाहती। तो चीज़ें सब जब 10th पास किए हम लोग सब अलग अलग हो गए, यहाँ तक कि मैं अपनी 2 फ्रेंड सुरुचि और शिल्पा से भी डिस्कनेक्ट हो गई, और कोई कांटेक्ट भी नहीं था। लेकिन वो हादसा पारुल के साथ वहाँ हो रहा था, और उसको इतना वो पैनिक हो गई कि उसको मेंटल असाइनमेंट भी, शायद सुना है मैंने ऐसा, कि उसको जाना पड़ा वहाँ पे, वहाँ उसको टॉर्चर करवाया गया, है ना। और उसकी उसकी वो सिचुएशन जो करवाई गई, वहाँ उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने जाता था जिसका नाम निर्भय था। निर्भय है, था नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने जाता था। ये एक सॉन्ग की कहानी है, बेखबर में, उसमें हिमेश रेशमिया की सॉन्ग की वो स्टोरी है जो मेरे मामा की बेटी के साथ करवाई गई। तो ये पता है ना सर कि वो भी एक सिस्टम वाली लड़की है ना। मेरा पूरी सोसाइटी सिस्टम वाली है, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सब सिस्टम वाले, है ना सर। और उसमें ईडी वालों का नाम आया है कि ईडी वालों ने ये काम करवाया था। तो सर सोचने की ज़रूरत है कि एक छोटी सी बच्ची जिसके फादर को मरवा दिया गया, क्या जिसने भी ये काम करवाया क्या वो डिज़र्विंग था उसके लिए, है ना सर। सोचने वाली बात है। उस छोटी सी बच्ची को मेंटल असाइनमेंट जाना पड़ा। वो इतनी बदमाश नहीं है सर, ऐसी वो नालायक नहीं थी, या कुछ ऐसी उदंडता नहीं है उसमें कि उसको मेंटल असाइनमेंट भेज दिया गया। उसमें ईडी वालों का नाम आया सर। और जहाँ तक मैं पुलिस डिपार्टमेंट जिन लोगों से कनेक्टेड हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अनरिस्पॉन्सिबल नहीं है वो लोग, है ना सर। आपको पता है ना सर, एक अनमैरिड लड़की को मेंटल असाइनमेंट, या मैरिड को भी मेंटल असाइनमेंट भेज दिया जाए तो क्या उसका फ्यूचर होता है, क्या बीतती है उस परिवार पे या उस लड़की पे, कि वो कहीं भी अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती है ना सर। तो यही कहना चाहूँगी कि मैं जिन डिपार्टमेंट को रीड करती हूँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले डिपार्टमेंट है। पता नहीं बीच में क्या हुआ, कौन लोग उतरे थे जो उन्होंने ये सब तमाशे किए। मेरे साथ भी यही तमाशे हुए, मेरे इन-लॉज के घर में आए दिन कोई ना कोई ड्रामा होता रहता था। मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते रहते थे कि मैं मरने वाली हूँ, मैं अपना नस काट लूँ, ये काट लूँ, जबकि मुझे ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन मैसेज मिल रहे थे। और वो सारी कांड नीलिमा राज की बेटी के साथ हो रहे थे, मेरे मामा की बेटी के साथ हो रहे थे। वो हॉस्पिटल भर्ती हो गई, वो सारे मैसेजेस वहाँ डिलीवर हो रहे थे सर अनीशाबाद में, कि उसके साथ कुछ हादसा हो रहा है। बट मैं कनेक्टेड नहीं थी बहुत सालों से, 18 साल से मैं कांटेक्ट में नहीं थी उसके, इसलिए मुझे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। बट उसमें ईडी वाले डिपार्टमेंट का नाम आया है सर, है ना सर। भले आपको लोग अभी दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, बट ईजी मत लीजिएगा, है ना सर। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये एक सीरियस मैटर है ना। और आप दिखाते हैं इट्स अ नॉर्मल, कुछ भी सीरियस नहीं है, ये सब ऐसी कहानी बनाती है, ये ऐसी कहानी नहीं बनती है सर, है ना। और मैं जिस डिपार्टमेंट को रीड करती हूँ वो ऐसे लोगों के अगेंस्ट खड़े होते हैं, सारे मेल पर्सन हैं, मैं किसी फीमेल को रीड नहीं करती,
उनके लिए एक क्राइम है, जो एक गुनाह है, उसकी सज़ा होती है ना। और आप जितना भी कुछ भी दिखाते चलिए कि ये सब कुछ नहीं, ऐसे ही भौंकती चलती है ये लड़की ऐसे ही नहीं भौंकती है ना। जो हुआ वही बोल रही है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट सज़ा दिलाता है ऐसे लोगों को जिन्होंने ये कांड किया।